वर्ल्ड टॉक्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई ने भारत को पहला इंजन दे दिया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ एक डिलीवरी की नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता बनाम विदेशी निर्भरता की है। क्या भारत अब जीई पर निर्भर रहेगा या अपनी खुद की ताकत बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत क्यों है? और क्या जीई की देरी के पीछे कोई गहरी चाल थी? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने 2021 में 99 इंजन का ऑर्डर दिया था, जिससे भारतीय वायुसेना के तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों का उत्पादन तेज हो सके। लेकिन इंजन समय पर नहीं आया और अब लगभग 2 साल बाद 25 मार्च 2025 को पहला इंजन एचएएल को मिला। अब सोचिए, अगर भारत ने समय पर इंजन का ऑर्डर दिया था तो देरी क्यों हुई? क्या जी भारत को कमजोर बनाए रखना चाहती थी, या फिर ये सिर्फ सप्लाई चेन की दिक्कत थी? जीई की देरी के पीछे असली कारण। एक, कोविड का बहाना। हाँ, कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी। लेकिन क्या जी सिर्फ भारत को ही देर से इंजन दे रहा था, या बाकी देशों को भी? दूसरी, अमेरिकी पॉलिसी का खेल। जी एक अमेरिकी कंपनी है और अमेरिका की आईटीआर, इंटरनेशनल ट्रैफिक एंड आर्म्स रेगुलेशंस, पॉलिसी रक्षा उपकरणों के निर्यात को नियंत्रित करती है। क्या अमेरिका भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहता? तीन, भारत का स्वदेशी इंजन प्रोजेक्ट कावेरी और जीई का डर। भारत पिछले कई सालों से कावेरी इंजन विकसित करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत अपने इंजन में सफल हो जाता है तो जीई का बिजनेस खत्म हो सकता है। क्या यही वजह थी कि जीई ने भारत को पहले धीमी सप्लाई दी, लेकिन अब जब भारत तेजी से स्वदेशी इंजन पर काम कर रहा है तो जीई तुरंत डिलीवरी कर रहा है? भारत को 42 स्क्वाड्रन क्यों चाहिए? भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन का लक्ष्य था, लेकिन आज सिर्फ 31 स्क्वाड्रन बचे हैं। यह संख्या इतनी जरूरी क्यों है? दो मोर्चों पर युद्ध की तैयारी, चीन और पाकिस्तान से एक साथ खतरे को देखते हुए भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए। चीन के पास 1500 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं और पाकिस्तान भी लगातार अपने बेड़े को बढ़ा रहा है। पुराने विमानों की सेवानिवृत्ति, MiG-21 और MiG-27 जैसे पुराने विमान अब रिटायर हो रहे हैं। इनकी जगह तेजस MK-1A को लेनी थी, लेकिन इंजन की देरी ने इस प्रक्रिया को धीमा कर दिया। तेजस MK-1A और MK-2 का रोल, तेजस MK-1A भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने वाला है और भविष्य में MK-2 और MCA भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन अगर जी इंजन समय पर नहीं आता तो भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी पर असर पड़ेगा। भारत का स्वदेशी इंजन, क्या जी का खेल खत्म हो सकता है? 1980 के दशक में भारत ने डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI के तहत कावेरी इंजन विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक इसे तेजस MK-1A में इस्तेमाल के लिए फिट नहीं माना गया। अब सवाल उठता है, क्या भारत जी से पीछा छुड़ा सकता है? भारत अब फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ मिलकर एक नया इंजन विकसित कर रहा है। अगर यह सफल होता है तो भारत को जीई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जीई को खतरा महसूस हो रहा है। पहले जी इंजन देने में देरी कर रहा था, लेकिन अब वह तेजी से डिलीवरी कर रहा है। क्या जी को लग रहा है कि भारत जल्द ही अपने इंजन बना लेगा और वह अपना बिजनेस खो देगा? अब भारत के लिए आगे क्या? HAL को यह सुनिश्चित करना होगा कि तेजस MQ-1A की संख्या अब जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। स्वदेशी इंजन पर फोकस। भारत को जी और साफरान के साथ साझेदारी के अलावा अपने दम पर एक ताकतवर इंजन विकसित करना होगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा। भारत को अब विदेशी कंपनियों पर निर्भरता खत्म करनी होगी और अपने लड़ाकू विमान खुद बनाने होंगे। जी ने इंजन की डिलीवरी में जानबूझकर देरी की या नहीं, यह तो साफ नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अगर भारत अपने इंजन पर ध्यान नहीं देता तो वह हमेशा विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहेगा। अगर भारत अगले 5 से 10 साल में एक मजबूत स्वदेशी इंजन बना लेता है तो जी और बाकी विदेशी कंपनियों की भारत पर पकड़ खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है कि भारत सिर्फ विदेशी इंजन खरीदता रहेगा या अपनी खुद की ताकत बनाएगा। अगर आपको यह रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।